चलो दोस्तों, चले आते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ सम्स के लिए। ये तो देख लिया एक एक टर्म का कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है। अब एक साथ में तीन टर्म दिए हुए हैं, जैसे 3x रूट एक्स प्लस 4 रूट एक्स प्लस 5 होल का dx, मतलब ये तीन टर्मों का एक साथ में हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। सोचने वाला कोई बात नहीं, एक साथ में कैसे करेंगे ना, सभी को पार्ट पार्ट कर लेंगे। प्लस को लेके माइनस को लेके अलग अलग हिस्से में बांट के इंडिविजुअल का करके फाइनल आंसर में चले आएंगे। देख लेते हैं कैसे किया जाता है। तो क्या करें, पहले इंटीग्रल 3x रूट एक्स dx एक पार्ट हो गया, प्लस इंटीग्रल 4 रूट एक्स dx ये सेकेंड पार्ट हो गया, प्लस इंटीग्रल 5 dx ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब पहले पार्ट का इंटीग्रेशन करने के टाइम हम लोग जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर रखेंगे। कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन होता नहीं है तो उसको करेंगे नहीं। इंटीग्रल x टू द पावर ऑफ 1 प्लस हाफ, x के पावर में 1 और रूट x के पावर में होता है हाफ, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई रहने से पावर को ऐड किया जाता है, इसलिए 1 प्लस 1/2 dx प्लस कांस्टेंट टर्म 4 रह गया, इंटीग्रल x टू द पावर ऑफ हाफ, रूट के लिए हाफ बैठता है dx प्लस 5 रह गया, इंटीग्रल dx हो गया। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 3/2। फिर हम लोग x टू द पावर ऑफ n का जो फॉर्मूला है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो 3 इंटू x टू द पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू x टू द पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रल dx का रिजल्ट x होता है तो 5x प्लस c। अब इसको कैलकुलेशंस कर लेने से क्या आएगा ना, 3 इंटू एक्स टू द पावर 5/2, नीचे में 5/2, ये 2 ऊपर में आके 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 6, तो आंसर हो जाएगा 6/5 एक्स टू द पावर 5/2। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन। सेकेंड पार्ट में भी चले आते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स टू द पावर 3/2, नीचे में भी 3/2, ये 2 ऊपर में जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 8/3 एक्स टू द पावर 3/2। ये हो गया सेकेंड पार्ट का हमारा इंटीग्रेशन का रिजल्ट। थर्ड पार्ट का रिजल्ट 5x था और एक कांस्टेंट टर्म प्लस c था। तो ये होल पार्ट का आंसर हम लोग का अवेलेबल है।